हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरनल कमांड्स। प्रीवियस वीडियो सेशंस में हमने DIR और उससे रिलेटेड स्विचेस के बारे में डिस्कशन किया डिस्क्रिप्टिव मैनर में। आई होप कि आपको DIR कमांड से रिलेटेड और उनसे संबंधित सभी स्विचेस क्लियर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन की पहली कमांड है CLS, जिसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। जब हम किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो उसका आउटपुट जो है उस स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले आप उस आउटपुट को एक फ्रेश स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो आप CLS कमांड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। नेक्स्ट कमांड आती है डेट। अगर आप इस कमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सिस्टम की करंट डेट डिस्प्ले करता है और साथ ही आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो DD MM YY फॉर्मेट का यूज़ करके आप उस डेट को चेंज कर सकते हो। और अगर चेंज नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली एंटर प्रेस करके कमांड को टर्मिनेट कर सकते हो। इसी तरह से टाइम कमांड आती है कि अगर आप करंट टाइम देखना चाहते हैं तो जिस टाइम पे आपने कमांड को एग्जीक्यूट किया है एग्जैक्ट वही टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। और नया टाइम एंटर करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपने टाइम चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एंटर प्रेस करके आप कमांड को टर्मिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट कमांड आती है VER, जिसको हम वर्जन कमांड कहते हैं। और ये हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन डिस्प्ले करता है। तो मेरे सिस्टम पे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्जन 10.0 डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसमें वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिस्प्ले होगा, क्योंकि आजकल हम ग्राफिकल इंटरफेस पे काम करते हैं। विंडोज़ के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS को एज ए एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट आती है वॉल्यूम कमांड। इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि जिस ड्राइव में आप काम कर रहे हैं उस ड्राइव का सीरियल नंबर और उसका जो असाइंड नेम है वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। ये अलग अलग ड्राइव के लिए अलग अलग हो सकता है। नेम आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे आने वाले एक्सटर्नल कमांड्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी भी ड्राइव का नेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन सीरियल नंबर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से असाइन होता है। जब पार्टीशंस बनते हैं उसी टाइम उसको एक सीरियल नंबर असाइन कर दिया जाता है जो चेंज नहीं किया जा सकता। सिमिलरली जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, C ड्राइव के लिए वॉल्यूम जो उसका नाम है वो Win10 है। और E ड्राइव पे इसी कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बैकअप इसका नेम है। और दोनों के सीरियल नंबर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है जिसको हम MKDIR कमांड के रूप में यूज़ कर सकते हैं या MD कमांड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कमांड है ये डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज़ होती है। तो कमांड के साथ आपको डायरेक्टरी का नेम स्पेसिफाई करना होता है, तो उस नाम से डायरेक्टरी जो है वो इसके अंदर क्रिएट हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट किया है। इस कमांड को इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे हमें आउटपुट में ये कमांड जो हमारी डायरेक्टरी बनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली CD कमांड यहाँ पर डिस्प्ले होती है। CD कमांड एक्चुअल में चेंज डायरेक्टरी के रूप में यूज़ होती है। और इस कमांड को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पहले नंबर पे आता है कि आप किसी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं, CD इम्प्लीमेंट किया BK, तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर चले गए। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पर BK इंसर्टेड आ रहा है। और दूसरा आता है कमिंग आउट ऑफ करंट डायरेक्टरी। अगर हम CD के साथ डॉट इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी के अंदर चले गए थे और यहाँ पर हम डायरेक्टरी से बाहर आ गए हैं। तो ये दो सिंटैक्स हैं इस कमांड को इम्प्लीमेंट करने के। इस तरीके से हम
अपने डायरेक्टरी बनाने और उसमें अंदर जाने और उससे बाहर आने का प्रोसेस जो है वो इस md और cd कमांड की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।